लहू लुहान गलियाँ, जलती बस्तियाँ, सिसकती आहें, टपकता खून, आग बरसाता आसमां, वीरानी व तारीकी में तब्दील होती बस्तियाँ, मलबे के नीचे दफन होती मासूम कलियाँ, ताराज होती हुई मुक़द्दस क़ुबाएँ, लहू रोती लाचार ममताएँ। ये सारी बातें जहन में एक ही तस्वीर लाती है और वो तस्वीर होती है फ़लस्तीन के शहर गज़ा का, जहाँ पिछले कुछ चंद दिनों से इसराइली बेड़िए खूनख्वार दरिंदों की तरह फ़लस्तीनियों को नोच रहे हैं और इस पर आलमी ताकतवर और आलमी तानादार जो है वो बिल्कुल खामोश हैं। जो अरब इस्लामी ममालिक हैं वहाँ रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है, उनको कोई भी सरोकार नहीं है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामी ममालिक हैं, 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा बड़े इस्लामी ब्लॉक यानी अरब ममालिक में 10 लोग भी नहीं निकले फ़लस्तीनियों के हक़ में, और एक भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा या जो वज़ीर आज़म है उनका बयान नहीं आया। सिर्फ मुनाफ़िक़त चल रही है। एक तरफ अगर तुर्की बयान देता है इसराइल के मुखालिफत में, तो दूसरी तरफ उनके साथ 3 अरब डॉलर की तिजारत भी करता है और उसको भी प्रमोट करता है। इन सब में सिर्फ एक ही मुल्क है जिसने ये बात की है और जिसने ये आवाज़ बुलंद की है कि इसराइल को सबक सिखाना चाहिए और इसराइल जो है वो मज़ालिम कर रहा है मासूम फ़लस्तीनियों पर। जी हाँ, ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी लाहौर से भी आधी है और जिसका रकबा भी पाकिस्तान से कम है। जी हाँ, आयरलैंड की बात हो रही है। आयरलैंड एक ऐसा मुल्क है पूरे यूरोप में, बल्कि पूरे दुनिया में कह ले, जिसने सबसे पहले इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान किया और ये तस्लीम किया कि इसराइल में जो भी कुछ पैदा हो रहा है वो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ में पैदा हो रहा है, वो उसका पैसा जो है वो फ़लस्तीनियों के हुकूक़ गासिब करने में इस्तेमाल हो रहा है। और 2018 में उनके पार्लियामेंट के एक सेनेटर ने एक बिल मूव किया और ये ऐलान किया कि जो भी शख्स आयरलैंड में इसराइली मसनूआत बेचेगा उस पर 2,50,000 यूरो जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 2,50,000 यूरो जुर्माना। वो बिल 2018 में उनके एक ऐवान से पास हुआ, 2020 तक उस पर कार्रवाई चलती रही और दूसरे ऐवान से भी पास हुआ। अब वो बिल जो है वो उनके दोनों ऐवानों से पास हो चुका है, लेकिन अमेरिका अपने ज़ोर ताकत से और यूरोपीय यूनियन के शेख पर उसको रोड़े अटका रहा है उसकी राह में और उसको हाल्ट करने के दर पे है। लेकिन ये तमाम इस्लामी ममालिक के मुंह पे एक तमांचा है कि 57 इस्लामी ममालिक में किसी में भी ये गैरत नहीं हो सकी। वो इकबाल ने कहा था, हमीयत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। उसके मज़दाक इस्लामी ममालिक में कोई भी ऐसा लीडर, कोई भी ऐसा मुल्क पैदा नहीं हुआ जिसने ये ऐलान किया कि इसराइल की मसनूआत का बाइकाट किया जाए। जी हाँ, इसराइल की बहुत सी मसनूआत है, वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। 60 अरब डॉलर की उनकी जो एक्सपोर्ट्स होती है वो तमाम इस्लामी ममालिक में जाती है, और इस्लामी ममालिक जो सऊदी अरेबिया है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, तुर्की है और जो अरब ब्लॉक्स हैं, सारे जो है वो इसराइल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब आपने कुछ फेसबुक पे वीडियो वगैरह में देखा होगा कि कोका कोला वगैरह को जो है उनकी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। असल में ये कोका कोला वगैरह जो है ये इसराइल की प्रोडक्ट्स नहीं है। इसकी एक मखसूस लिस्ट है जो मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में शामिल करूँगा। बहैसियत मुसलमान हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे दस्तरस में ये है कि हम इन मसनूआत का बाइकाट तो कर सकते हैं और इसराइल को माशी ज़ख्म पहुँचा सकते हैं। जी हाँ, ये जो छोटा सा मुल्क है आयरलैंड, इसकी मसनूआत जो है वो इसराइल के साथ इसका बिज़नेस सरप्लस जो है वो तकरीबन $3 बिलियन है, लेकिन इंसानी हुकूक़ की खातिर, सिर्फ इंसानी हुकूक़ की खातिर उन्होंने अपनी $3 अरब जो है उसको कुर्बान करना मुनासिब समझा और तमाम इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया। जी हाँ, ये होती है इंसानी हुकूक़ और ये होती है गैरत और हमीयत जो कि इस्लामी ममालिक में सिरे से नज़र नहीं आ रही। बहैसियत मुसलमान अगर हमारा बस नहीं चलता, पाकिस्तान चूँकि इस पोजीशन में नहीं है कि वो प्रेशराइज़ कर सके इसराइल को, या हमारी इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि हम उनको किसी तरह भी मुतासर कर सके, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल से आ रही हैं उसका बाइकाट करें। जो प्रोडक्ट्स आपने पहले से ख़रीदी हुई है उसको ना फेंकें, क्योंकि उस पर आपने पैसे ऑलरेडी से दिए हुए हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा इसराइल को। लेकिन मुस्तक़बिल में उन प्रोडक्ट्स के अल्टरनेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अल्टरनेटिव बिल्कुल अवेलेबल है और अच्छे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। अगर हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो इसराइल को यकीनन माशी तौर पर ज़ख्म पहुँचेगी, क्योंकि इसराइल ने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है उसका एक मिसाइल को जो एक रॉकेट हमास से जाता है उसको नाकारा बनाने पर उनका $8 लाख का ख़र्चा आता है। एक मिसाइल को नाकारा बनाने में वो $8 लाख जो है वो कहाँ से आता है? वो ट्रेड से आता है। इसराइल के पास कोई ख़जाने नहीं है, बल्कि वो तिजारत करता है, वो एक्सपोर्ट करता है और इसी एक्सपोर्ट की बुनियाद पर उसकी इकॉनमी चलती है और वो जो पैसा है वो आगे जाके मासूम फ़लस्तीनियों की खून में शामिल होता है। अब कुछ लोग जो हैं उसको फ़लस्तीन को अफ़गानिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। इंसानियत का खून जहाँ भी हो रहा है
वो जायज़ नहीं है और उस पर हमारा दिल दुखता है। लेकिन जो इसराइल में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, वो अफ़गानिस्तान से यकसर डिफरेंट है। अफ़गानिस्तान में मुसलमान बरसरे पेकार हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, जबकि फ़लस्तीन में मासूम फ़लस्तीनी जो है वो इसराइली बर्बरियत का शिकार हैं और वो उनको दरिंदों की तरह नोच रहे हैं। मेरी तमाम जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो जहाँ भी बसते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, यूरोप में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, खलीज में हो, वो जहाँ भी कहीं इसराइली मसनूआत देखें, मैं उसकी एक लिस्ट जो है वो अपलोड करूँगा वीडियो के साथ, उसका बाइकआउट करें, आप उसकी अल्टरनेटिव यूज़ करें। ये एक सेंसिबल तरीका है अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। रोडों पे जाके अपने जलाओ गिराव करना, नज़र आतश करना, टायरें जलाना, इससे इसराइल को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, आप पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही मानों में एहतजाज करना है और फ़लस्तीनियों के हाथ मजबूत करने हैं तो आप जो इसराइली मसनूआत है उसका बाइकआउट करें। इससे यकीनन इसराइल को माशी नुकसान होगा और उसको एहसास होगा कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो ऐसे बेबस नहीं है और वो उसको अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगे पहले हम बहैसियत इंसान या बहैसियत मुसलमान ये तो कर सकते हैं कि ये पैगाम दूसरों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाएँ। शुक्रिया।